हेलो बच्चों। आज मैं तुम्हारा क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ हेनरी लॉ इज कंसिडर्ड एज ए स्पेशल केस ऑफ राउल्स लॉ। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम रश्मि रंजन आचार्य है, मैं तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर हूँ। चलो देखते हैं कैसे हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो पहले आता है हेनरीज लॉ। क्या इसका डेफिनेशन है? इसका डेफिनेशन जानने से पहले हमको ये चीज जानना पड़ेगा कि इसमें सॉल्यूट क्या होता है, गैस होता है। तो इसका डेफिनेशन ये है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर क्या है, एक गैसियस पार्टिकल है। मतलब हम देखते हैं हमारे पास जब भी एक सोडा कंटेनर होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिल करते हैं, जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंटेनर के अंदर, वाटर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से डिजोल्व हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट को ही यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जब भी यहाँ पे एक पिस्टन को हम ज्यादा प्रेशर से नीचे दबाएंगे तो फिर क्या होगा, ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस पार्टिकल होगा वो जल्दी से इसके वाटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो वही चीज है हेनरी का लॉ। तो ये क्या बोलता है, जो गैस होता है उसका पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे वेपर फेज में काफी सारे गैसेस होंगे। मान लो इसके अंदर हो गए कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, इसके अंदर ऑक्सीजन भी होंगे। तो इतना सारा गैसेस में से जो भी गैस हम इसको वाटर में से मिलाना चाहते हैं, उस गैस का स्पेशल प्रेशर जो है इसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद होता है नाइट्रोजन, ये तीनों गैस में से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रेशर होता है इसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर गैस बोलते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी प्रेशर होगा ये किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये इसका मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना ज्यादा मोल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे मौजूद होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर अप्लाई करने से नीचे, मतलब वो सॉल्यूशन में सॉल्युबल होगा। ठीक है, यही चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्मूला में भी समझते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का A, जहां पे P का मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो भी गैस में हमने डिजोल्व कर रहे हैं वाटर पे, इसका पार्शियल प्रेशर। और ये का A का मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड, मतलब वो जो गैस लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होगा। तो जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा वो गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसको अब अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट KH। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं राउल्स लॉ को। तो राउल्स लॉ क्या बोलता है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर मेरे पास कुछ वाटर है और उसके अंदर दूसरा एक लिक्विड है, इथेनॉल या फिर एसीटोन मान लो। तो मेरे पास दो लिक्विड है, दोनों के दोनों वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या है, जो लिक्विड गैसियस फेज में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब वेपर फेज में जा सकता है, उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल लिक्विड। तो एसीटोन और वाटर ये दोनों लिक्विड है मेरे पास, ये दोनों के दोनों वोलाटाइल लिक्विड है, A और B। तो ये दोनों लिक्विड को अगर हम एक कंटेनर में मिला के इसको हम हीट करेंगे और ऊपर एक क्या होगा कि लीड दे देंगे। लीड का मतलब एक क्लोज हुए। ओके, इसको अगर हम लीड दे देंगे क्या होगा, इस लिक्विड फेज में से दोनों कंपोनेंट वेपर फेज में ट्रांसफर होना चले जाएगा। तो जो भी A होगा या फिर जो भी B होगा वो लिक्विड फेज में तो था पहले से ही, और वो कहाँ पे चले जाएंगे, तो वेपर फेज में भी चले जाएंगे। तो ये जो वेपर फेज में है यहाँ पे A भी मौजूद होगा। मान लो एक ग्रीन कलर का हमने A के साथ रिप्रेजेंट किया, और जो ब्लैक कलर है इसको हम B के साथ रिप्रेजेंट किया। तो ये लिक्विड फेज में A और B दोनों होंगे और वेपर फेज में भी A और B दोनों होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको याद करना पड़ेगा कि हमको मालूम है कि अगर हम कंटेनर को क्लोज कर लेंगे तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा, और अगर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होगा यहाँ पे हमारा वेपर फेज का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वेपर फेज में जो भी प्रेशर बिल्डअप होता है उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, इसके साथ अगर हमारे सॉल्यूट गैस होता है तो इसके साथ हमारा सॉल्यूट वोलाटाइल लिक्विड होता है। तो जब भी हम पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करते हैं, किसका,
जो वोलेटाइल लिक्विड है कैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेंगे, अगर हम इसको हीटिंग करेंगे तो इस लिक्विड फेज में से वो जो वोलेटाइल लिक्विड था वो वेपर फेज में चला जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला फेज को हम वेपर फेज बोलते हैं, लिक्विड फेज में से ऊपर वाला फेज में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो भी जितने अमाउंट का प्रेशर बिल्डअप होगा वो पर्टिकुलर लिक्विड का, वो प्रेशर किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। इसके अंदर कितना अमाउंट का मोल फ्रैक्शन है, उसका वो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे, पीए दैट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए। मैंने बोला था मेरे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काए। काए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, फर्स्ट कंपोनेंट, दो कंपोनेंट मेरे पास था, PA will be directly proportional to the mole fraction of component A, where PA का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A, A का पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर हम A और B को दोनों को मिक्स कर लेंगे तब वेपर फेज में A का भी कुछ प्रेशर होगा और B का भी कुछ प्रेशर होगा। तो जो इंडिविजुअल प्रेशर A का होगा इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A। यहाँ पे भी देखो यही फॉर्मूला था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का A, यहाँ पे भी आ गया PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का A। यहाँ पे अगर प्रोपोर्शनलिटी मतलब प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो फिर यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम पी नॉट ए बोलेंगे। ये पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो प्योर ए का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास सेकेंड कंपोनेंट कोई नहीं होता है, मतलब सिर्फ ए अगर होगा, मतलब मान लो मेरे पास सिर्फ वाटर होगा, वाटर का अगर हम बॉयल करेंगे तो वेपर फेज में वाटर का जो भी प्रेशर होगा इसको हम बोलेंगे प्योर ए का वेपर प्रेशर, ठीक है, पी नॉट ए। सिमिलरली पी नॉट बी हो गया क्या, सॉरी पी बी हो गया क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय बी। बी का मतलब ये है सेकंड कंपोनेंट, मेरे पास दो कंपोनेंट था ना, एक एसीटोन एक वाटर था, तो पी बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो फिर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा पी नॉट बी। तो ऐसे ही अगर हम बोलेंगे कि पी नॉट ए इज इक्वल टू, सॉरी पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू का ए, सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू, सॉरी पी इज इक्वल टू का ए के एच इंटू का ए। तो यहां पे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करेंगे, P इक्वल टू के एच का ए, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए का ए, तो यहाँ पे पी नॉट ए और के एच हमारे पास दोनों चीज डिफरेंट है, बाकी सारे इक्वेशन में चीज सेम है। तो यहाँ पे पी नॉट ए और के एच को अगर हम इक्वल बना देंगे, यहाँ पे बन जाएगा राउल्स लॉ, किसके साथ इक्वल हो जाएगा, हेनरी लॉ के साथ इक्वल हो जाएगा। तो अब हम बोलेंगे कि हेनरी लॉ बन जाएगा किसका स्पेशल केस, राउल्स लॉ का स्पेशल केस बन जाएगा। सो आई होप दिस कंसेप्ट आपको, मतलब ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो अगर ऐसे ही चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना है तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ी रहिए, ऐसे ही वीडियोस आगे आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। Ask your doubts freely to us. Comment below.